अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और बहुत ही अजीब सा मौसम हो गया है। हर तरफ नज़ला खांसी ज़ुकाम ही हो रहा है और बच्चों को भी इस वजह से स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं और बड़े बच्चे तो वैसे जा रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और आजकल वो घर पे ही हैं। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो जो हमारी रूटीन है काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हो जाती है। कभी पहले सुबह उठ के बच्चों को भेजें, उसके बाद दोबारा से छोटे बच्चों का जो नाश्ता है वो बनाएं। रूटीन आजकल थोड़ी सी चेंज ही है क्योंकि पहले जाते हैं बड़े बच्चे तो उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर उठती हूँ दोबारा से, तो फिर जो घर पे होते हैं बच्चे उनको नाश्ता देना होता है। बच्चे ज़्यादातर अगर स्कूल हो तो ही सही रहता है, घर पे तो बच्चे वैसे भी तंग ही करते हैं। तो मुझे लगता है अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा बाइंड होके बैठ जाते हैं, घर पे तो वो बिल्कुल भी सुकून से नहीं बैठते। तो यहाँ पे तो ये है कि वैसे बच्चे जो हैं उठ के आते साथ ही नाश्ता वगैरह करके जब फ्री हो जाते हैं तो फिर स्कूल से उनका काम आ जाता है, वो करने बैठ जाते हैं। आज तो हमारी लाइट गई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो इतनी रोशनी नहीं थी। बाहर भी जो मौसम है थोड़ा सा अबर आलूद सा ही था और कोई ज़्यादा सूरज जो है अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, बहुत ही हल्की हल्की सी अपनी झलक दिखा देता है और उसके बाद फिर से गायब हो जाता है। तो इस वजह से जो रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लाइट जाती है तो इतना रोशन है घर नहीं रहता। अभी भी यहाँ पे लाइट गई हुई थी और बच्चों को जो थोड़ा बहुत काम अभी आ गया था स्कूल से वो करने के लिए बिठाया हुआ था और मैं अपने सारे काम करने के बाद अब यहाँ पे किचन में खाना वगैरह बनाने लगी थी। आज हमने आलू गोभी बनानी थी तो मैंने सोचा पहले वो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो खाते हैं वो नखरा करके ही खाते हैं, तो उन्होंने भी नखरा करके ही अभी खाना था। तो लेकिन मुझे ये था कि जो सालन है रात के लिए वो पक जाएगा, क्योंकि नाश्ता आजकल सारे ही लेट करते हैं तो इस वजह से दोपहर में कोई भी खाना नहीं खाता। बस जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो वापसी पे आके घर पे खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ घर में जो भी होते हैं वो नाश्ता ही लेट करते हैं, तो खाना दोपहर में कोई भी नहीं खाया जाता। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो मैं सोच रही थी कि आज मैं जो कर्टन वगैरह हैं उनको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो मौका नहीं मिलता, धूप निकलती नहीं है। तो अच्छे से धूप लगी हो तो फिर ये होता है कि जो जर्म्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो तसल्ली भी होती है कि हमने कपड़ों को जो धूप में सुखाया है। लेकिन आज लाइट ने तंग किया हुआ था तो इसलिए फिर मैंने जो अपना लॉन्ड्री का जो आज मेरा प्लान था फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया था। अभी तो फिर मैं किचन में ही लगी हुई थी तो इसके बाद मेरा इरादा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मैं सालन बना रही थी, जो हमारी लाइट है तो वो फिर आ गई थी और फिर मैंने जो दूसरे जो छोटे मोटे डेली बेसिस पे जो कपड़े होते हैं फिर मैंने उनको ही वॉश किया था और बाकी का जो प्लान है वो मैंने कल के लिए रख दिया था। सर्दियों के जो दिन होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है अपने लिए वक्त निकालने का, बैठ के सोचने का। और हम टाइम निकाल सकते हैं रात में, क्योंकि रात एक ऐसा वक्त होता है आप अकेले बैठे होते हैं, लोग कम होते हैं, आपको टाइम मिल जाता है ख़ुद के लिए, अपने ऊपर तवज्जो देने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। तो जब हम अकेले होते हैं तब हम सोच सकते हैं और अगर हम अच्छा सोचें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम ज़्यादातर वही सोचते हैं जो हमारे साथ दिन भर होता रहता है या जो हम कर चुके होते हैं या जो हमारे साथ हो रहा होता है, इन चीज़ों के बारे में ही हम सोचते हैं। तो हमारे अच्छा सोचने के लिए बेहतर है कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी अच्छा हो, हमारे पास जो लोग हैं वो अच्छे हों, हमारे साथ मुखलिस हों। आजकल के दौर में अच्छे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई आपके साथ आपके मुंह पे किस तरह से बिहेव करता है और कितने अच्छे तरीके से रहता है ये सिर्फ़ आप जानते हो, लेकिन जब वो हमारे पीठ पीछे होता है, हमारी बुराई करता है, हमारे बारे में अजीब से अल्फाज इस्तेमाल भी करता है, तो बेहतर यही है कि हमें लोगों की पहचान होनी चाहिए। हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ़ हमारे लिए बेइज़्ज़ती का बायस बन रहा है, कौन हमारी इंसल्ट कर रहा है, कौन हमारे साथ दिल से बुरा है।
कुछ लोग होते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में उनको नहीं रखना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनसे फ़ासले बना के रखें, उनसे किनारा करें, क्योंकि ये लोग हमारी मेंटली हेल्थ पे, हमारे रिश्ते पे असरअंदाज हो सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपकी हर वक्त इंसल्ट करते हैं, आपको बेइज्जती का निशाना बनाते हैं, आपकी ज़ात का मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और वो लोग जो सच और झूठ को मिला के बोलते हैं, जिनकी बातें आप समझ रहे होते हो कि वो झूठी हैं लेकिन उसमें कुछ कुछ सच भी होता है, इन लोगों से भी हमें थोड़ा सा फासला रखना चाहिए, अपनी बातें इन्हें हर बात नहीं बतानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो सच और झूठ को मिला के बोलना जानते हैं, अपनी बात को गोल गोल घुमा देते हैं, तो इनसे भी हमें थोड़ा सा परहेज़ ही रखना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को जज ही करते रहते हैं, दूसरों के बारे में हिसाब किताब ही लगाते रहते हैं, उनके अमालों का जायज़ा लेते रहते हैं, हत्ता कि उनके खुद के अमाल ठीक होने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा सा फासला रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से नेगेटिव लोग होते हैं और ये आपकी सोच को भी नेगेटिव कर सकते हैं। तो जितना आप इनसे थोड़ा सा गैप रखेंगे तो आपकी अपनी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपकी अच्छी सोच के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जो दूसरों को हमेशा चेक करते रहते हैं, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं, तो ये लोग नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, तो इससे जो हमारा ज़हनी सुकून है वो बर्बाद हो जाता है। दूसरों को चेक करने वाला, दूसरों पे नज़र रखने वाला इंसान हमेशा अपने ऊपर जो नज़र है वो रखना भूल जाता है, अपना एहतसाब करना भूल जाता है कि उसमें क्या-क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसको क्या-क्या ठीक करने की ज़रूरत है। इन लोगों से भी हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और जो सेल्फ़िश लोग होते हैं, जो हमेशा अपने मतलब का, अपने काम का, अपने फ़ायदे, अपने नुकसान का सोचते हैं, इनसे भी हमें थोड़ा-सा फ़ासला रखने की ज़रूरत पड़ती है। और जो इंसान सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचता है, कभी किसी के काम आने की कोशिश नहीं करता, किसी के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचता, तो ये सोचने वाली बात है कि हमें उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये है कि आप किसी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क़तई ताल्लुक़ नहीं कर सकते, इसीलिए आप बस उनसे फ़ासले बना लें। आप जो घुल-मिल के रहते हैं, आप बस उनसे थोड़ा-सा फ़ासला बना लें, एक हद मुकर्रर करें कि इस हद से आगे आप किसी को बढ़ने की इजाज़त ना दें। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल ही कम मिलें और अपना मेल-जोल है वो कम रखें। और एक इंसान जो बहुत ही सुस्त हो, इससे भी आपको थोड़ी दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जहाँ बैठते हैं, जिन लोगों में उठते बैठते हैं, उनका असर आप में लाज़मी आता है। तो आप जब सुस्त लोगों के साथ बैठेंगे तो उसका असर भी आप में आएगा, आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा और आप कोई काम करना नहीं चाहेंगे। तो जो सुस्त लोग होते हैं वो अपने साथ-साथ दूसरों को भी कामचोर बना लेते हैं। तो इन लोगों से भी आप थोड़ा-सा फ़ासला रख के मिलें और ज़्यादा मेल-जोल ना रखें, एक हद में रह के इनसे अपने बातचीत रखें और सलाम दुआ रखें। और वैसे भी जितना आप लोगों का मेल-जोल जो है वो कम होगा, जितने आप कम लोगों से मिलेंगे आप उतना ही पुरसुकून रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप अपनी जितनी भी जो सोशल लाइफ़ है उसको कम रखेंगे ना, ये आपके अपने लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोशल होते हैं, हम उतने ही डिस्टर्ब होते हैं। हम जितना अपनी सोशल लाइफ़ को कम रखते हैं और हम एक हद में रह के जीते हैं, तो हम ज़हनी तौर पे पुरसुकून ही रहते हैं, क्योंकि जितने लोगों से आप ज़्यादा मेल-जोल रखते हैं, उतनी बातें आप सुनते हैं, अपने खिलाफ सुनते हैं, किसी दूसरे के खिलाफ सुनते हैं, तो इससे आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।